हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर एजुकेशन। आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास 12th हिंदी बीएसईबी बोर्ड यानी बिहार बोर्ड के लिए चैप्टर नंबर 7 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस पार्ट 1 लेकर आए हैं, जो कि आप ऑलरेडी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। ये चैप्टर का नाम है ओ सदानीरा। ठीक है, इसके लेखक जो हैं जगदीश, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है, इसके लेखक है दोस्तों। ये टॉप 5 क्वेश्चंस का सेट होता है, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं और ये 2022 के आपका बोर्ड एग्जाम्स में ये पूछे जाएंगे। क्लास 12th हिंदी का है, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस। अभी तक मैंने हिंदी का बहुत चैप्टर खत्म कर चुके हैं। सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मेरे दोस्त। और आपका ऑल क्लासेज के लिए पढ़ना है, सभी क्लास को पढ़ना है, चाहे वो क्लास 9th के स्टूडेंट्स हो या 11th या 10th या 12th, ठीक है। तो उनका प्लेलिस्ट बना गया है, ठीक है, बना हुआ है। तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, आप चेक करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसका पीडीएफ लेना है तो गूगल पर सर्च कीजिए ना अचीवर एजुकेशन, वहाँ पर आपको अचीवर एजुकेशन को आपको सर्च करना है गूगल पर, आपको फिर वहाँ अचीवर एजुकेशन का वेबसाइट मिल जाएगा, ठीक है। वेबसाइट मिलने के बाद आपको क्लास 12th में जाना है, क्योंकि ये क्लास 12th का ही ये चैप्टर का है हिंदी का, ठीक है। क्लास 12th में जाने के बाद सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस, ये भी जो हम लोग कर रहे हैं ये सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस है, और उसमें हिंदी में जाइएगा तो वो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। नहीं तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, अचीवर एजुकेशन का ऑफिशियल टेलीग्राम है, ठीक है, उस पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला बात तो ये है, ये चैप्टर कौन सा है, चैप्टर का नाम क्या है, ठीक है। देखिए चैप्टर का नाम ओ सदानीरा है, ठीक है, जो इसके लेखक है जगदीशा, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर जी हैं इसके लेखक। और क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चंस देखिए, ठीक है, क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस पहले समझिए, ठीक है। क्या लिखा गया है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने के क्या कारण है, या चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप्स है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है, ठीक है। कहानी भी आपको समझ में आ जाएगा, चंपारण क्षेत्र पर एक कहानी है जो इसके लेखक भी हैं, लेखक पर भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है। पहला नंबर था बातचीत थे, इसके लेखक थे बाल कृष्ण भट्ट। दूसरा चैप्टर आप लोग का था उसने कहा था, इसके लेखक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति, इसके लेखक जो थे जयप्रकाश नारायण। चौथे चैप्टर का नाम आप लोग का क्या है, अर्धनारीश्वर, इसके लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर, जो कि सिमरिया गांव बेगूसराय है, ठीक है। और 5वां चैप्टर रोज है, जिसके लेखक थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी, ठीक है। और 6ठे चैप्टर एक लेख और एक पत्र, जो कि भगत सिंह जी अपने जेल से लिखे थे। और 7वां चैप्टर अभी शुरुआत हो रही है, ओ सदानीरा, जगदीशा चंद्र माथुर जी हैं। देखिए इसका आंसर देखिए क्या लिखा गया है, आंसर में आइए। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने का क्या कारण है, ये क्वेश्चन है, या चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या क्या है दोस्तों, ठीक है। तो उत्तर में क्या लिखा गया आंसर, पहले इस क्षेत्र की नदियां के आसपास विशाल जंगल हुआ करते थे। पहले जो इस चंपारण क्षेत्र के आसपास के जो नदी तालाब थे वहां पर विशाल जंगल हुआ करते थे, बहुत ज्यादा घना, जिनकी जड़ों में पानी रुक रहा करता था। जो जड़ रहा करता था क्या, पेड़ का जो जड़ रहा करते थे उससे पानी रुक जाया करते थे। बाढ़ के प्रभाव को भी ये विशाल वन रोक लेते थे। लेकिन लेखक के अनुसार पिछले 600-700 साल, ठीक है, कितने साल, 600 से 700 साल चंपारण से गंगा तक फैला हुआ यह विशाल वन कटता चला गया, प्रत्येक दिन कटता चला गया, और परिणाम स्वरूप बाढ़ की प्रचंडता बढ़ती गई। आप पेड़ काटते जाइएगा, ठीक है, वहां की जो जड़ रहती थी पेड़ का
वो पानी रोक लेती थी और वहाँ पेड़ ही कटते चले गया। ये पिछले 6 से 700 साल पुराना ये बात है। लगातार पेड़ कटते चला गया, लगातार पेड़ कटते चला गया और ये पानी बाढ़ आता चल गया। अभी जो वीडियो बना रहे हैं अभी भी चंपारण क्षेत्र में, चंपारण जिला में बाढ़ आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल जाते हैं। चलिए हम लोग सेकंड ये क्वेश्चंस जो है उस पर चलते हैं। सेकंड ये क्वेश्चंस क्या बोलता है, देखिए पहले क्वेश्चंस पर आइए। इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आश्रय है? इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया, तो क्या लिखा गया है? लेखक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ऑथर लेखक, ठीक है, चंपारण क्षेत्र में बसने वाले लगभग सभी वर्ग, राजा से लेकर दास वर्ग तक, सबके सब चंपारण के बाहर से आकर बसे हैं, ठीक है। राजा से लेकर छोटे जोते जात तक, दास वर्ग तक, सबके सब चंपारण के बाहर से आकर बसे हुए हैं। चालुक्य वंशीय, उस समय चालुक्य वंश था, राजा सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति राजा नागदेव ने यहाँ कर्नाकट वंश की नींव डाली। यहाँ नींव डाली, यहीं से उत्पन्न हुआ कर्नाटक वंश, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप्स कितने मिल जाते हैं दोस्तों। इसी तरह अंग्रेज ठेकेदार, ठीक है, पश्चिमी भारत के जमींदार यानी भूमियार, दक्षिणी बिहार और पूर्वी बंगाल के प्रतिष्ठित विभिन्न श्रमशील वर्ग यहाँ आकर बसे और बसाए गए। अतः विभिन्न रक्त और विभिन्न संस्कृति के लोगों ने एक दूसरे से लंबे समय तक प्रभावित प्रेरित होकर एक साझी संस्कृति का निर्माण किया। इसे ही लेखक ने इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया कहा गया है। इसे ही लेखक ने इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया कहा गया है, ठीक है दोस्तों। कहाँ कहाँ से लोग आए दोस्तों, ठीक है। अंग्रेज ठेकेदार, पश्चिमी भारत के जमींदार, दक्षिणी बिहार और पूर्वी बंगाल के प्रतिष्ठित, ठीक है, विस्थापित विभिन्न श्रमशील वर्ग यहाँ आकर बसे गए, ठीक है, बसे और बसाए भी गए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। क्या लिखा गया है? धांगर शब्द का क्या अर्थ है? धांगर शब्द का क्या अर्थ है? देखिए तो ये आंसर लिखा हुआ है, आंसर लिखा गया है, ठीक है ना। धांगर शब्द मूलतः दक्षिणी बिहार, दक्षिणी बिहार, अब वो झारखंड कट गया, ठीक है, अब वो झारखंड अलग एगो राज्य स्टेट बन गया है, ठीक है। धांगर शब्द मूलतः दक्षिणी बिहार अब झारखंड के औराम आदिवासी समुदाय का शब्द है, जिसका अर्थ है भाड़े का मजदूर। वहाँ से भी अभी भी भाड़े पर मजदूर लाया जाता है, जो कि टाल क्षेत्र, ठीक है, ये टाल क्षेत्र जो है मोकामा, बरैया, लखीसराय, ठीक है, फतुआ, ये टाल क्षेत्र जो है वहाँ से यहाँ का मजदूर आता है। टाल को काटने के लिए जो अनाज होता है, ठीक है, कटनी उस समय होता है, वहाँ से ही झारखंड से ही मजदूर आते हैं दोस्तों, ठीक है, भाड़े पर मजदूर आते हैं, उसी को धांगर शब्द दिया गया है, ठीक है। देखिए और ये चौथे क्वेश्चंस क्या है? चौथा क्वेश्चंस में हम लोग आते हैं। चौथा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? देखिए, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली? अंग्रेज ने गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी क्यों नहीं ली थी दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या है। उस समय दक्षिणी बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ बागवत संबंधी विचारधारा काफी फैल चुकी थी। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि दक्षिण बिहार के ये बागी विचार उनके निरापद राज्य में भी फैले, जिससे उनके भारी मुनाफे वाले व्यापार और एक छत्र राज्य में कोई खलल पैदा हो। इसलिए उन्होंने गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं ली। तो इसका पीडीएफ लेना है तो आप गूगल पर सर्च कीजिए अचीवर एजुकेशन, ठीक है, वहाँ उसका वेबसाइट है अचीवर एजुकेशन का। उसके बाद आपको क्लास 12th में जाना है। ये क्लास 12th हिंदी का है, इसलिए आपको क्लास 12th में जाना है। उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप, नोट्स, मॉडल पेपर। तो आपको सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस में जाने के बाद हिंदी में जाना है। हिंदी सब्जेक्ट में जाने के बाद आपको ये उपलब्ध हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पार्ट 1 आया है, धीरे धीरे और भी सेट इसका आएगा। टॉप 5 क्वेश्चंस का ये सेट है,
ठीक है, तो यही इसका चौथा नंबर का क्वेश्चन का आंसर था। गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों नहीं दिलचस्पी दिलाई थी। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग इसे बता देते हैं दोस्तों, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली, क्यों नहीं बनाई। उस समय दक्षिण बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ बागवत संबंधी विचारधारा काफी फैल चुकी थी। अंग्रेजों नहीं चाहते थे कि दक्षिण बिहार के ये बागी विचार उनके निरापद राज्य में भी फैले, जिससे उन्हें काफी, ठीक है, भारी मुनाफे वाले व्यापार और एक छत्र राज कोई खलल पैदा हो, इसलिए उन्होंने गंगा पर पुल बनाने का दिलचस्पी नहीं ली। ठीक है, यही 4 क्वेश्चन था। 5वां क्वेश्चन में हम लोग देखिए प्रवेश कर रहे हैं। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए, पुंडलिक जी कौन थे, पुंडलिक जी कौन थे। ठीक है, इसका आंसर देखिए क्या लिखा गया है, इसका आंसर देखिए क्या लिखा गया है, इसका आंसर यही है दोस्तों। ठीक है, तो क्या लिखा गया, गांधी जी ने भीतिरहमा गांव, कौन सा गांव, देखिए ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, पुंडली जी कौन थे, गांधी जी ने भीतिरहमा गांव के आश्रम विद्यालय में बच्चों को शिक्षा देने के लिए खेल गांव के पुंडली जी को 1917 में बुलाया था। वे वहां के बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ गांव वाले को मन में अंग्रेज हुकूमत का भय भी करने का दायित्व निभा रहे थे। ठीक है, 1970 का ये कहानी है। उस समय पुंडलिक जी, खेलगांव के पुंडलिक जी 1917 में बुलाए थे, कौन, गांधी जी। भीतिरहमा गांव के आश्रम विद्यालय था, उस समय आश्रम ही चलता था, उस समय स्कूल विद्यालय नहीं था, आश्रम था, वहीं पर बच्चे लोग पढ़ने जाते थे। आश्रम में बच्चों को शिक्षा देने के लिए खेलगामा के पुंडलिक जी को 1917 में बुलाया। वे वहां बच्चों को शिक्षा भी देते थे और गांव के मन में, गांव वालों के मन में, स्टूडेंट्स, गांव वाले के सभी लोगों के मन में अंग्रेज हुकूमत का भय भी करने का दायित्व निभा रहे थे दोस्तों, कौन, पुंडलिक जी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये क्वेश्चंस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, ये टॉप 5 क्वेश्चंस आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, जल्दी आपको नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो जाएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।